कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good morning, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कुंडली भाग्य फेम सैंडी उर्फ प्रीत बलियाया। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग रिद्धि। सर। क्या हाल है? हाउ आर यू? आई एम ठीक है गुड, आई सर। एम गुड, आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम ऑल्सो एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो। Riddhi ji, let me tell you, from the age of 3, the best thing that happened was मेरे डैड ने मुझे फोर्सफुली स्पोर्ट्स में डाला। और तब मुझे समझ में नहीं आया। बट अगर आज आप जो ये कह रहे हो, आपके शो का जो नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो आई कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल। फ्रॉम द एज ऑफ 3 मैं कर रहा हूँ, और करते करते यहाँ तक आया हूँ। करते टाइम लग रहा था, उस मिड में लग रहा था कि यार नहीं, नहीं यार, ये नहीं है, नहीं नहीं। बट अगर आज मैं यहाँ आकर पीछे देखूं, तो नहीं यार, बहुत कुछ है, बहुत कुछ किया। हमें लगता है कि आप अगर एज अ स्पोर्ट्समैन, अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप टीवी पे आ रहे हो, आपको लोग जान रहे हैं, तो ही आप कुछ हो। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको कभी वो लाइमलाइट नहीं मिला, जिनको कभी लोगों ने वो जाना नहीं। बट वैसे लोग हैं जो अपने कंट्री के लिए खेले हैं, जिन्होंने मेडल लाया है, और वो अपने स्ट्रगल से ही चल रहे हैं। किसी को कोई लेना देना नहीं है। एंड द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, मुझे बहुत लोग कहते हैं जब मैं कोच था, अरे यार आप मुंबई की टीम क्यों नहीं लाते, आप मुंबई की टीम क्यों नहीं लाते। और मेरे पास सवाल ये था कि यार देखो, अगर आप नॉर्थ से बोलो, मुझे नॉर्थ से, पंजाब से बोलो, हरियाणा से बोलो, दिल्ली से बोलो, राजस्थान से बोलो, वहाँ कल्चर है स्पोर्ट्स का, मैं ला सकता हूँ प्लेयर। मुंबई का कल्चर, और जो गेम मैं खेल रहा था, मैं जब मैं फ्रॉम द एज ऑफ 3 मैं जूडो कर रहा था, मुंबई में तभी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे। मुंबई प्लेयर्स वर वेरी गुड इन जूडो, यू नो, बिकॉज हमारे पास कोचेज, अच्छे अच्छे कोचेस थे जो इंटरनेशनल जाकर आए थे। बट हम जहाँ बात करें मेरे गेम की, अमेरिकन फुटबॉल की, मुंबई में आप जूडो खेल सकते हो, बहुत रेयर है जो खेलते हैं। पढ़ाई आप बहुत कर सकते हो, स्पोर्ट्स आप एज अ रिक्रिएशनल खेल सकते हो। दैट्स नॉट, आप लाइफ नहीं बना सकते। बहुत कम लोग हैं मुंबई के जो स्पोर्ट्स में आकर आगे गए एंड दे हैव अचीव्ड इट। सो फॉर मी, गोइंग एंड टॉकिंग टू एनी पेरेंट्स एंड सेइंग कि आप अपने, क्या वुड यू बी इंटरेस्टेड इन सेंडिंग योर किड्स टू अमेरिकन फुटबॉल, व्हिच इज द मोस्ट डेडलीस्ट, टफेस्ट एंड रफेस्ट गेम। मेरे मॉम डैड अग्रीड, बिकॉज मैं एट द एज ऑफ 3 में कॉम्बैट स्पोर्ट्स में था, एंड यू नो, मुझे, अगर आप मुझे स्पोर्ट्स से बाहर निकाल देते तो मुझे कुछ नहीं आता। मैं एजुकेशन, यस, एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, कोई टॉपर नहीं रहा हूँ, एवरेज से भी एवरेज था, समझ थी चीजों की, बट पढ़ाई, बिकॉज आई वाज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। बट yes, it is all only because of the sports, कि every phase of my life where I have faced challenges, it has also told me that, so ये challenges है, कोई तेरे लिए नया नहीं है, तू
3 साल की उम्र का था तब से तू कर रहा है, यू नो, दिस इज व्हाट इट इज, लेट्स गो, ये भी निकल जाएगा। और निकलते 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 यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। यस। और सर मैं जानना चाहूँगी हाउ वाज़ योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने जैसे कहा कि 3 साल की एज में आपने स्पोर्ट्स खेलना, क्योंकि वहाँ पे तो बच्चे खेलना कूदना स्टार्ट करते हैं और आपने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, तो वो जो मोमेंट था वो कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था? वो हम जानना चाहेंगे। बहुत इरिटेटिंग था, बहुत गंदा था। आई यूज्ड टू हेट एवरी पार्ट ऑफ इट। आप मुझे बताइए, आप 4 साल के बच्चे हो, ठीक है, और संडे को आपको सुबह अगर 5 बजे उठना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? 4 साल के बच्चे को सुबह 5 बजे उठना पड़ रहा है, बाकी उसके बिल्डिंग में जितने फ्रेंड्स हैं सब सोए होंगे। मन में आता था जब मेरे डैड अलार्म लगाते थे 4:30 बजे का, वो उठ जाते थे, वो 2 कॉल देंगे मुझे, उठो मुन्ना उठो, एक, नहीं उठूंगा, बच्चा आया सो रहा, मजा आ रहा है सोने, संडे है आज। दूसरा, मुन्ना उठो, नहीं। जब वो दूसरा देते थे ना, और दूसरे बोलने में वो ये बोले अब मैं बोलूंगा जी। नहीं, ये आपका अलार्म है कि वो बोलेंगे नहीं, आपको मारेंगे, तो आपको उठना है। एंड देन आप उठकर सुबह आप जा रहे हो, 4 साल की उम्र में आप जूडो प्रैक्टिस करने सुबह जा रहे हो, और वहां पे सब बड़े लोग हैं, कोई 18 साल, कोई 17 साल, कोई 20, कोई 22, कोई 25, कोई 30, मैं 4 साल। तो हमारे जूडो में कॉम्बैट है जहाँ आपको उठा के फेंकना होता है अपने ओपोनेंट को, तो वो बड़े बड़े लोग जब मुझे फेंकते थे ना, मुझे लगता था 4 साल के बच्चे को लग रहा है, तो मुझे डर लगने लगा, यार ये बहुत लगता है, तो मुझे ना बहुत गुस्सा आता था ये सुबह उठकर जाना। मेरे डैडी मुझे एवरी सैटरडे, जब भी स्कूल छुट्टी है ना, मुझे 4 बजे उठाते थे, क्योंकि मेरे साथ मेरे एक ब्रदर रहते थे, कजन, नाउ ही इज इनटू वेस्टर्न रेलवे, वो इंटरनेशनल एथलीट था, तो वो बहुत स्पोर्ट्स में पागल था, वो 4 बजे उठ के भागते रहता था, भागते रहता था। अब मुझे नहीं भागना है, लेकिन मेरे डैड मुझे स्कूटर चलाते थे, वो हमको पीछे भागना रहता था। कभी कभी मैं रुक जाता था, थक जाता था कि मेरा भाई है वो रुकेगा नहीं, वो तो एथलीट है, वो लगा मैं नहीं रुक रहा, मैं भाग रहा हूँ। तो वो सब करते करते इतना गुस्सा आने लगा था मुझे कि अरे क्या स्पोर्ट्स है। मैं, आप मानोगे नहीं, जूडो में मैं 10 साल, फॉर फॉर 10 years इन अ रो आई लॉस्ट, ओह! क्योंकि मुझे डर था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। और हर मैच में ना मेरे डैड आते थे ना, जब मैं हार हार जाता था ना, मेरे सबसे पहले मैं उनको देखता था, और उनका आग गुस्सा, क्योंकि ही वाज लाइक टिपिकल वो डैड होते हैं ना जो घर आओ तो मार, और वहीं पे मैं हार जाता था उनकी आंखें देखकर कि अब घर जाकर मुझे मिलने वाला है। नेवर, उन्होंने कभी ट्राई करने की कोशिश नहीं की कि यार इसको इंटरेस्ट नहीं होगा, यू नो, समथिंग, उनको था कि नहीं स्पोर्ट्स में जा, बिकॉज वो कर नहीं पाए, तो ही वांटेड मी टू डू इट। आई अंडरस्टैंड, यू नो, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस वेरी लेटर, बट दैट वाज वेरी डिफिकल्ट पार्ट। सुबह उठना, ये करना, अपने दोस्तों को देखना आराम करते हुए। अब मैं कभी दिवाली नहीं बना सकता था, होली हम खेलेंगे तो बिल्डिंग में अगर कोई ओह! फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ, हाँ, वो सब पूरे फ्रेंड्स मेरे जू चले जाते थे अपने मॉम डैड के साथ, हम नहीं जा सकते थे, हमको घर आना है। आई वाज बहुत स्ट्रिक्ट था। 7 बजे, इवन जब मैं 11th 12th में था, 6 बजे, 6:30 बजे मेरा कॉलेज खत्म होता था। आई यूज्ड टू गो अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट, वहां पे मेरा जूडो क्लब था, मैं वहां पे प्रैक्टिस बच्चों को सिखाता था, प्रैक्टिस भी करता था, और बाई 10-10:30 में अपने घर आता था, सो जाता था। मेरा कॉलेज टाइम पे आए कोई सोशल, कोई फ्रेंड्स, एक दो बार मैं छुपके से आफ्टरनून में क्लब गया हूँ वो देखने के लिए, बट अदर देन दैट कभी ऐसे रात रात के पार्टीज नहीं। कॉलेज लाइफ ये मैंने, तो मेरे कजिन्स के वेडिंग, बहुत सारे कजिन्स के वेडिंग में गया ही नहीं हूँ, बिकॉज कभी कहीं मुझे स्टेट के लिए जाना पड़ता था, कभी नेशनल्स के लिए जाना पड़ता, कभी मेरा कहीं इंडिया कैंप लग जाता था। ये सब करते करते पता ही नहीं चला कि कब ये सब, बहुत सारी चीजें छूट जाती है व्हेन यू आर इनटू स्पोर्ट्स, एंड व्हेन यू गेट सीरियस। 10 साल के बाद जब मुझे पता चला कि यार व्हाई आर यू डूइंग दिस, तब मैं, आई गेस मैं 10th में था, मुझे अभी भी याद है, मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मैं अपने आप को आईने में देख के कहूँ व्हाई आर यू गेटिंग स्कैर्ड। वो मोमेंट था मेरा, दैट चेंज्ड माय लाइफ, और दैट वाज द फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल मेरे पूरी जिंदगी में। मेरे मेरे कोच इतने खुश हो गए थे उस ब्रॉन्ज मेडल के बाद। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कि मुझे वो टेस्ट लग गया था जीत का, वो टेस्ट लग गया था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे भरोसा आ गया था कि आई कैन डू दिस। फिर उसके बाद मुझे डर निकल गया,
मैं अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली जाने लगा, वर्कआउट करने लगा, डाइट करने लगा। मेरे मॉम डैड परेशान हो गए थे कि यार ये इतना स्पोर्ट्स में चला गया, मुझे और कुछ नहीं आता था। मुझे लगता था कि स्पोर्ट्स ही है मेरी लाइफ, मुझे आगे मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर पाऊंगा। बट वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की, जैसे आपने कहा, हार नहीं होती है। तो देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ, यू नो, अ राइट। चैप्टर दैट यू वांटेड, योर मॉम वांटेड यू एज अ चाइल्डहुड कि आप वो करो। वो चैप्टर आपके लिए ऊपर वाला रेडी कर रहा था। बिकॉज अगर मुझे उस टाइम पर ये चैप्टर मिलता तो शायद आई वुडंट हैव बीन दिस, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हु आई एम टुडे एज अ बीइंग। तो शायद मेरे को वो 3 साल की उम्र में स्पोर्ट्स की जगह वो करियर आ जाता मेरे, तो शायद मैं ये शो में और आपके साथ बात नहीं कर पा रहा। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे लाइफ में मेरे डैड ने वो स्पोर्ट्स में लाया। भले वो जबरदस्ती थी, बट आज मैं इतना स्पोर्ट्स में हूँ कि मैं स्पोर्ट्स से कभी बाहर ही नहीं जा सकता। स्पोर्ट्स चले जाएगा बट आई कैन नॉट। मेरा, मैं अपने गेम में इतना जुड़ा हुआ अभी भी कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। एंड वही चीज है जो मुझे ग्राउंडेड रखती है, वही चीज है जो मुझे रियलाइज करवाती है कि नो, आपको, यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी ग्राउंडेड, यू हैव टू लव पीपल, यू हैव टू रिस्पेक्ट पीपल। एंड इफ दैट, अगर ये सब मुझे मिला है तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, यू नो। कई बहुत बड़े मेडल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने आप को जान गया और मैं सीख गया कि how you have to be with other people, how other human being, you know, because everyone is going through something or the other. Who am I to sit and judge कि यार ये ऐसा क्यों? So sports was a very and is still a very important aspect of my life. वो कभी मेरे लाइफ से जाएगा नहीं। जी। यस, और सर हेड कोच बनने का सफर, आपने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है, तो उसके बारे में जी भी हम जी। जानना चाहेंगे। इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया था सुमो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। इट वाज अ वेरी न्यू गेम। मेरे कोच, जो जूडो के कोच है, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी। हम गए, जापान गए, इंडिया के प्लेयर्स, एंड हमने टीम टीम इंडिया, जो टीम मैच होता है उसमें हमने ब्रॉन्ज मेडल लिया इंडिया के लिए। और हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि हम वहां गए, हमने वहां का कल्चर देखा, मैंने जापान देखा। मुझे याद है मैं शायद 2002 या 1 में, आई गेस 2001 2002 में, मुझे याद है मैं जापान गया था। एंड उस टाइम पर जापान, मतलब इतना क्लीन, इतना नीट, रोड पे ट्रैफिक पुलिस नहीं, लोग सिग्नल अबाइड कर रहे हैं, लोग पार्किंग बराबर कर रहे हैं। वो रोड जहाँ पे मेरे होटल से ना ऑपोजिट में होटल था, खाने का होटल। ये हम रहने वाला अलग था और वहां पे हमारा टीम डिनर होता था। बीच में सड़क है। वो सड़क इतनी क्लीन है ना कि मैं वहां बैठ कर खाना खा सकता हूँ जमीन पर। प्लेट की भी जरूरत नहीं है मुझे, इतनी साफ। हम कहीं वॉक कर रहे थे और एक नाला था, हमारे लिए तो वो नाला है। नाले में से अगर कोई, कहीं नाले में से पानी बह रहा है, वो गटर है। तो मैंने उसको पूछा ये क्या है, तो इंग्लिश में उसने बोला सीवेज। सीवेज? बोला इतना साफ पानी? मैंने कहा हाँ, हमारे यहाँ यही गटर है। तो मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। और तब मैं वहां गया, मेरे लिए वो इतना बड़ा एक्सपोजर था कि लोगों से कैसे बात करते हैं, लोगों को क्या पसंद है, आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे बिहेव करना है, लोगों को कैसे विश करना है। ये मुझे फिर अगेन वही स्पोर्ट्स से मुझे पता चला कि जब, क्योंकि मैं इंटरनेशनली बाहर जाने लगा, लोगों से मिलने लगा। मेरी इंग्लिश भी, एक तो मैं था इंग्लिश मीडियम स्कूल में, लेकिन वो बोलते हैं ना, इंग्लिश मीडियम हर जगह, इंग्लिश मीडियम वाव नहीं होता। वहाँ हिंदी चलती है, लोकल स्कूल्स में ना, कम्युनिटी स्कूल जो होती है, वहां पे हिंदी सबसे बड़ी चीज होती है। अब जब हम 10th में आए तो हम ट्राई कर रहे हैं बोलने के लिए, 9th 10th में, कि हम इंग्लिश बोले। तो जब आप लोकल स्कूल में होते हो ना, आप वहां इंग्लिश ट्राई करो, आपको लोग खींचेंगे। अरे ये क्या इंग्लिश बोल रहा है, अरे ये क्या बराबर बोल रहा है क्या, तो आप ओ। जब मैं कॉलेज गया, अब कॉलेज में तो कोई पहचानता नहीं है, हम सब एक। तो वहां इंग्लिश चालू कर दो बोलने, कोई कुछ आपको बोलेगा भी नहीं, वो भी इंग्लिश रिप्लाई ही देने वाला है आपको। ऐसे करते 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 जब फिर मैं इंटरनेशनल बाहर जाने लगा, वहां जाकर मैं बोला यार हाँ ये इंग्लिश, ओ ऐसे इंग्लिश। मुझे लगता नहीं मैं स्कूल में इतना इंग्लिश सीखा हूँ जितना मैं स्पोर्ट्स के थ्रू टूर में जाकर लोगों से मिलकर मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी हुई है, यू नो। तो अगेन वही बात है कि इट्स बीन वेरी ब्यूटिफुल जस्ट बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने सीखा है जस्ट बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। और वही मुझे मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत काम आ रही है अभी भी, बहुत ज्यादा। जी। और सर हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़े हैं, अंकिता दुबे जी हमारे साथ जुड़ी है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और सर कितना मुश्किल था ये सफर आपके लिए, क्योंकि हेड कोच बनना बहुत मुश्किल होता है।
ये हेड कोच काफ़ी बनना तो छोड़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यस, हेड कोच बनना ये सब देखो, मैं मुंबई से हूँ, तो मुझे स्पोर्ट्स के कल्चर के बारे में ज्यादा नहीं पता जो नॉर्थ के लोगों को पता। नॉर्थ का एक क्रेज कल्चर है स्पोर्ट्स का। वहाँ पे यूनिवर्सिटी गेम्स होती है जो मुझे कभी पता नहीं था। मैं मुंबई में था, मैं कॉलेज में था, मैं यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज में था, तो हम कभी यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं थी। हमें यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ता नहीं था, सब डिस्टेंस एजुकेशन होती थी। तो जब मैं हेड कोच भी नहीं था, मैं एक प्रोफेशनल टीम का ओनर था। जब मैं और यूनिवर्सिटी लेवल प्लेयर्स को मैं कोच कर रहा था। गुरु नानक देव एक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट की गेम्स होते हैं। आप अगर आप खेलोगे, आपको मेडल आएगा, तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है जहां से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा ये कब हुआ? बोला ये तो कब से चल रहा है। जस्ट बिकॉज आई वॉज इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुझे 1% पता नहीं था इस चीजों के बारे में। लेकिन जब मैं वहां गया, कल्चर वॉज सो अमेजिंग, इट वॉज सो इजी। और जो रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग कोचेस को, वो बाप रे! मतलब अगर आप कैसे बताऊं, अगर आप बहुत स्मार्ट इनफ हो ना, तो आप कमा लोगे उन लोगों से। बहुत सारे कोचेस हैं ऐसे जो बच्चों से कमा कर करते हैं। मुझे तो इतनी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, बस वो बच्चे इतने भोले, और वो ऐसे गुरुजी करके पैर छू रहे। मतलब आप समझ लो, इट इज सो ब्यूटिफुल द कल्चर। मुझे सिर्फ उनको एक होप देना था, उनको टाइम देना था, उनको मेरी नॉलेज देनी थी, और वो इतने ब्यूटिफुली मेरी फैमिली बन गई। और जहां पर हम फर्स्ट टाइम, उनकी राइवलरी टीम थी पटियाला, पटियाला यूनिवर्सिटी, उनको हमने हराया। बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए। वहां से जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे पूछा कि आप, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की टीम जा रही थी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। तो वहां से वो एक जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आप इंटरेस्टेड हो इंडिया कोच करने के लिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे यहाँ मजा आ रहा है, और मुझे खेलना भी है, शायद मैं खेल भी लूँ, मुझे पता नहीं। बट उन्होंने मुझे फोर्स किया, और तभी मैंने ना बोल दिया था। लेकिन उसके बाद फिर एक हमारी इंटरनेशनल टीम बनी जहां हम स्पेन जा रहे थे। और वहां मुझे वो टास्क लेना ही पड़ा, बिकॉज देयर वाज नो वन एल्स हु न्यू बेटर इन अमेरिकन फुटबॉल। क्योंकि मैं स्टेट्स जाकर, मैं रहकर आया, मैं उनके कल्चर सीख कर आया, वहां से बहुत कुछ सीख कर आया था। तो वैसे जाके जब मैंने कोचिंग की, तो बहुत सारे पुराने प्लेयर्स थे जो मुझे जानते थे। दे वर वेरी इंटरेस्टेड कि हाँ, इनके साथ हमें सीखना है। और वैसे हम वहां गए, और इंडिया ने वहां पे सिल्वर मेडल लिया था। और बहुत सारे कंट्रीज खुश हुए थे, उनको वो शौक थे कि आपके वहां ये गेम चल रहा है, और आप लोगों को इतनी नॉलेज है, और आप लोग इतना अच्छा खेल रहे हो। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट था, और हमें ऐसा कि यार, इंडिया अभी भी बहुत सारे गेम्स में पीछे है, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुट अस सेल्फ ऑन द मैप, दैट्स इट। तो जर्नी बहुत अच्छी रही है। अब हम फिर ट्राई कर रहे हैं, जून में ग्रीस जाने का प्लान है इंडिया टीम का। बस उसी की तैयारी चल रही है। होपफुली हम अगर तैयार हो जाए तो वहां पे भी जाए जून में। विश ऑल द बेस्ट। और उसके बाद थैंक से यू। जो टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में एक्टिंग का, जो कि लोगों ने काफी सराहा है आपकी एक्टिंग को, कुंडली भाग्य की बात करूं मैं, तो वो कैसे मिला आपको? और एक्टिंग के तो प्रति आपका जो रुझान, उसके बारे में भी हम हाँ, जानना आ, चाहें। ऐसे हमारे पास टाइम है ना फिलहाल, ऐसे हम कोई टाइम इस यस, पे तो यस, नहीं है यस, ना। यस, यस। नो, क्योंकि नो। ये बिकॉज जैसे ये आपका जो शो है ना, तो इस माध्यम से आपको याद है, हम बहुत 6 महीने पहले की बात है जब हम मिले थे, और यू वांटेड टू मीटिंग, और नहीं हो पाया बिकॉज यस, वो टाइम, वो रेडी नहीं था वो टाइम इस चीज के लिए शायद, और आपके शो के माध्यम के हिसाब से। बट नाउ आई थिंक दिस विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज मैं स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हूँ, और जी, ह्यूमन से ज्यादा मैं डिवाइन को बहुत मानता हूँ। तो दिस इज सो ब्यूटीफुल। लॉकडाउन हो गया था, जी। और लॉकडाउन के पहले मैंने एक शो किया था, एक छोटा सा मिस्टिक इवेंट करके एक शो था, रैम्प को मैंने वो किया था। तब मैं 90 किलो का, 100 किलो का था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ओह! वेट सब कम करना होगा। हाँ, तो मैंने वेट कम करते करते 95 तक मैं आ गया। मैंने कहा इससे ज्यादा मैं कर नहीं पाऊंगा, और मैच में 90 आ गया था मैं। और 90 में उन्होंने बोला चलो ठीक है, ऐसी नॉर्मल शो था, मैंने कर दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, मुझे लगा इसके बाद मुझे काम मिलेगा। लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन में मैंने कहा घर पे कुछ है नहीं करने के लिए, 90 भी था मैं,
तो घर में अकेला था तो मैं वर्कआउट करता था एवरी डे। सुबह वर्कआउट, घर क्लीन विन करो, शाम को फिर वर्कआउट करो। जब तक ढाई ढाई महीने जो ये लॉकडाउन चला, और 2.5 महीने के बाद जब ये लॉकडाउन बंद हो रहा था, जब ये लॉकडाउन बंद हो गया था, तब तक मैं जी। 78 पे आ गया था। बॉडी वेट पे मैं 78 पे आ गया था। ओह! और फिर उसके बाद मैं काम ढूंढने लगा। मुझे छोटे छोटे मॉडलिंग के काम मिले, एक दो शोज मिले जहाँ पे 5,000 आपको मिले, आप आओ करके जाओ, ऐसे करने लगा। मुझे प्रिंट शूट्स मिलने लगे जहाँ पे आप टी शर्ट पहन के 100 100 200 रुपए के आप टी शर्ट पहनो, जो जितने होते हैं आपको उतना मिल जाता है। उसमें भी 3 3 महीना वो पैसा नहीं देते थे। मैं बहुत परेशान जी। हो गया था। और जैसे कि मैं इसमें बहुत नया था ना, तो मैं कोई कास्टिंग वाले को मैं अपना फोटो और ऑडिशन या ऐसा कुछ भेजता था, तो मैं तुरंत भेजता था, एम आई सिलेक्टेड, एम आई सिलेक्टेड। और वो परेशान हो जाते थे। मुझे ये पता ही नहीं था कि अगर वो कास्टिंग वाला मुझे एक रिक्वायरमेंट भेज रहा है ऑडिशन का, तो वो सिर्फ मुझे नहीं, ऐसे करोड़ों को भेज रहा होगा। ये मुझे नहीं पता था। मैं तो ऐसा है कि मुझे भेजा है, मुझे ही है तो मुझे ही मिलना है। तो ऐसे करते 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 मैं इतनी जगह मैं घुमा, इतनी जगह गया, मुकेश हावड़ा के वहां गया, यहाँ गया, वहां गया, सब कुछ गया, ऑडिशन दिया, कुछ नहीं, मैं थक गया था। मैंने कहा यार, जी। भाड़ भाड़ में गया ये एक्टिंग, नहीं करना मेरे को। क्योंकि ऐसे जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ना, नहीं हो पाएगा। लोग तो जी। फिर भी अंधेरी वेस्ट में जाके लाइन में खड़े रहते थे, मैं वो भी नहीं करता था। मैंने कहा ये नहीं करूंगा मैं। डायरेक्ट होगा तो मैं करूंगा। आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क फॉर ईज। मेहनत नहीं, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करने और स्मार्ट वर्क में बहुत फर्क है रिद्धि जी। हार्ड वर्क वही हो जी। गया जो रोड पे वो आदमी खड्डा खोद रहा है ना, रोड का खड्डा, वो हार्ड वर्क है। उसी को अगर आप खड़े रह के उसको करवाओ किसी से, वो स्मार्ट वर्क है। काम तो काम है। मैंने कहा मैं ये राइट। नहीं करूंगा, और अपने में अगर मेरे में पोटेंशियल होगा, टाइम होगा, वो बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन डिवाइन टाइम। ठीक है। ऐसे करते करते मेरे चाचा एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं उनके ऑफिस गया तो उनके पास बहुत लोग आते हैं मिलने। तो वो सब बता रहे थे मेरे पास ये आता है वो आता जी। है। तो मैंने कहा किसी किसी का अगर कुछ होगा, कोई टीवी का शो, तो आप देख लेना। तब तक मैं इंटरेस्टेड था। फिर एक टाइम आया, उनसे भी कुछ आया नहीं, मैं बहुत थक गया था, बहुत थक गया था। मैंने कहा मुझे करनी ही नहीं है, कि मुझे एक टैटू बनानी थी। मुझे एक टैटू बनानी थी, और जिसके लिए मैं रेडी हो गया था। और टैटू अगर मैं सच में बताऊं ना, सी दैट्स हाउ डिवाइन प्ले। टैटू वाला रेडी था टैटू बनाने के लिए, लेकिन जब मैंने उसको टैटू दिखाई ना, और जहां मुझे बनाना था, तो उसने मेरा चेहरा देखा और उसने बोला, आप श्योर हो कि आपको यही बनाना है? मैंने कहा हाँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? बोला मुझे नहीं है। फिर बाद में आप, ये आपको पता नहीं? मैंने कहा भाई, मेरे बदन में हर जगह टैटू, तो मुझे पता है ये परमानेंट है। अगर मैं रिद्धि जी, अगर वो टैटू बना देता ना, या टैटू में, तो फिर शायद मैं कुंडली भाग्य या कहीं पे भी कुछ नहीं कर पाता। पता नहीं वो मुझे अपॉइंटमेंट दे रहा है, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। उस टाइम पे मेरे को मेरे चाचा के ऑफिस से कॉल आता है कि अरे बेटा, एक सर आए हुए हैं, आप उससे आके मिल लो, वो आपको हेल्प करेंगे, ऐसे वैसे करके। मैं उनके पास गया, उनसे फोन पे बात की, उन्होंने बोला मैं अभी जी। बाहर हूँ, मैं आपको एक हफ्ते के बाद कॉल करता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। और मैं भी भूल गया, मैं अपने लाइफ में जी रहा हूँ। फिर मेरे चाचा के ऑफिस से कॉल आता है, अरे बेटा क्या आपने उनसे बात की? मैंने कहा बात की, वो एक हफ्ते के बाद। उन्होंने कहा उनका कुछ कॉल आया नहीं है। तो मैंने उनको कहा सुनिए, अब नहीं कर रहे ना वो, तो जाने दो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी ये सब करने में, मैं थक गया हूँ, कुछ और करूंगा मैं, बोल के मैंने फोन भी रख दिया। 2 दिन बाद मैं हीरानंदानी में स्कूटी चला रहा हूँ, मेरे पास स्कूटी भी थी, मैं स्कूटी चला रहा हूँ, मस्त। फोन आता है। मैं मेरे शॉर्ट्स पे, वो बनियान में फोन आता है मुझे, मैं फोन निकालू, मेरे को सेव नहीं है नंबर। उठाया, मैंने कहा हेलो। तो बोला हाँ, मैं क्या उसने बोला, आपका नाम प्रीत है? मैंने कहा हाँ। तो आपको आपको शो है आपका कल, आपको 3 बजे शूट पे आना है आपका, इतने बजे है। मैंने कहा एक मिनट, कौन बोल कौन रहा है भाई? नंबर सेव नहीं है, आप मुझे बुला रहे हो, मुझे जानू तो कौन है? तो बोला कि मैं ईपी बोल रहा हूँ, मैं बालाजी टेलीविजन से बोल रहा हूँ, तो आप सिलेक्ट हो गए हो। मैंने कहा क्या? और मुझे कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है। मुझे तो वहां सेट पे जाके पता चला कि ये लीप के बाद का फर्स्ट शूट है जहां पे मैं आया हूँ। तो लेट मी टेक यू बैक, कि जैसे मुझे मिला। आप मुझे बताइए, जो प्रोडक्शन का नाम है बालाजी, बालाजी टेलीफिल्म, राइट? अब वाई जी। मुझे बालाजी ही क्यों मिला? और बालाजी, सच बताऊं मैं आपको, जब मैं ऑडिशन दे रहा था ना, तो मैं लोगों के मुंह से सुनता था, बाकी लोग, कि बालाजी। और मेरे लिए भी ऐसा था कि बालाजी टेलीफिल्म मतलब मूवीज में बड़े बड़े बैनर, यश राज, वो लोग हैं टीवी में। बालाजी इज लाइक दैट, वो बहुत बड़ा है। देखा, मैं बालाजी तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मेरा फर्स्ट शूट बालाजी टेलीविजन। अब लेट मी टेक यू बैक।
मेरे चाइल्डहुड, जैसे मैंने आपको कहा था मेरा चाइल्डहुड, मैं डिवाइन में बिलीव करता हूँ। जी, क्यों और कोई प्रोडक्शन नहीं, क्यों बालाजी टेलीफिल्म? आपको पता है जब हम छोटे से हम तो पहले हम क्रॉल करते हैं एंड देन देयर इज अ टाइम आप फर्स्ट स्टेप लेते हो चलकर। तो जब मैं छोटा था, मैं जब मैंने मेरा फर्स्ट स्टेप लिया तो वो फर्स्ट स्टेप था तिरुपति बालाजी का मंदिर, मेरा फर्स्ट ओह! स्टेप। ये दिस इज सेट, और ये बालाजी टेलीफिल्म मिलने के पहले मेरे मॉम ने मुझे बताया था कि मुझे मेरे पास फोटो भी है जहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप ले रहा हूँ, मंकीज भी है, मैं छोटा कैप पहना हूँ और मैंने वो फर्स्ट स्टेप लिया है। तो जब मेरा फर्स्ट स्टेप लाइफ का बालाजी का था, मेरा लाइफ का फर्स्ट शो बालाजी, बालाजी। दैट्स हाउ दे टॉक टू यू। इसीलिए वो 1.5 साल है ना, मैं जो भी हुआ जैसे भी हुआ, मुझे जी, पता था कि दिस इज अ लर्निंग पॉइंट फॉर मी। और मैं इतना सीखा उस इस 1.5 साल में, और मुझे सच में, मैंने बहुत, मैंने जब शो छोड़ दिया और मैं लाइव आया था, मैंने यही कहा मेरे फ्रेंड्स को, मेरे ऑडियंस को, कि सैंडी जो कैरेक्टर अगर उठकर आया है, फर्स्ट बिकॉज ऑफ मी, यस, सेकंड बिकॉज ऑफ द पीपल हु वाज देयर इज नो थर्ड पर्सन, देयर इज नो थर्ड पर्सन, कोई नहीं, इट इज ओनली मी। और बालाजी तो है, ही तो देयर, वो उनको मैं जीनूंगा नहीं, वो है, उनके बाद ही मैं उसके बाद मेरी ऑडियंस। नहीं तो रिद्धि जी, अगर आप ये 1.5 साल शो करते हो और आप 2 महीने भी जी, टीवी पे नहीं दिखते ना, लोग आपको भूल जाते हैं। राइट, आज भी इफ आई गो समवेयर, भले बहुत टाइम हो गया, बट आज भी इफ आई गो समवेयर में अगर मैं अपना वो बांध कर जाता हूँ तो लोग पहचानते हैं। दैट इज सो ब्यूटीफुल। कितनी कितनी ओल्ड आंटीज आती है, वो बोलती है आपको भगवान आपका अच्छा करे, आपको और वो सुनकर ऐसा लगता है यार, यही तो है। हम क्यों चाहते हैं कि कोई चौथा या पांचवा आपको वो इज्जत दे जो हर किसी को वो दे रहा है? फिर आप स्पेशल कैसे हो गए? उसको भी इज्जत मिल रही है, इसको भी मिल रही है, आपको भी मिल रही है, आपको कुछ और है, आपके लिए कुछ और रेडी हो रहा है। तो डोंट गेट इनटू ऑल ऑफ दिस कि मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा। जिन लोगों को वो सब मिल रहा है, तो ये नहीं मिल रहा, और मुझे ये चाहिए, मुझे वो प्यार चाहिए। मैंने आपको कहा 3 चीज, है ना, वो कहते हैं ना, मेरे दिल के दरवाजे के लिए आपके पास तो चाबी है, उसका कोड ये है, लव, रिस्पेक्ट एंड फूड। ये 3 चीज है ना राइट, मैंने, और ये सेम मैं भी यही करता हूँ लोगों के साथ, प्यार, रिस्पेक्ट और खाना। दैट्स इट, मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो दैट्स हाउ, मैंने कहा ना, जर्नी हैज बीन सो ब्यूटीफुल। और वो चाहते थे कि बेटा तू जा, तकलीफें आएंगी, आएगी, कोई बात नहीं, बट तू रहना, तू खड़े रहना, तू खड़े ना, क्योंकि एट द एंड देयर इज अ लाइफ। और जब मैं हूं ना तेरे साथ, तो तुझे चिंता करने की जरूरत है। सच में इट्स बीन एन अमेजिंग 1.5 year जर्नी। बहुत देखा, बहुत सीखा, बहुत लोगों को पहचाना, बट एट द एंड आई हैव नो कंप्लेंट, बिकॉज मैं वहां सीखने गया था। और जब आप सीखने जाते हो तो आपको हर कुछ सीखना पड़ता है, और बहुत सारे लोग आप जुड़ जाते हैं आपको सिखाने में। वो तरीके के रोल प्ले करते हैं आपके लाइफ में, आपको उस टाइम पर नफरत नहीं करना है उससे। बीइंग कॉन्शियस, अंडरस्टैंड कि अगर आपने कुछ मांगा है उससे, तो ये सिर्फ मीडियम है, और ये आपको आपके वो रॉनेस को निकाल के दे आर ट्राइंग टू मेक यू शाइन। तो आप उनसे नफरत मत करो। आज मैं अपने सेट में, मैं किसी को भी, मुझे सब पसंद है। आप मुझे बताइए, मैं जी, जिसका भी नाम लूं, जो भी एक्टर मेरे साथ कुंडली भागवत है, आई लव ईच एंड एवरी वन। पहले जैसे थे, क्या थे, आई डोंट केयर। एट द एंड रिजल्ट वाज, आई वाज इन गुड टर्म्स विद एवरीवन, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। तो मेरी जर्नी बहुत अमेजिंग रही है, और मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ कि दिस जर्नी शुड कंटिन्यू। मैं किसी ह्यूमन के बेसिस या ह्यूमन के दम पे मैं अपनी लाइफ नहीं ट्राई कर रहा हूँ जीने की। इट्स ओनली द डिवाइन, और मुझे पता है बहुत जल्दी वो भी आने वाला है। यस, डेफिनिटली सर। और हमारे साथ नरम जमाल मैम जुड़ी है टोरंटो से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक मच यू, फॉर थैंक यू। जॉइनिंग अस। और
सर आई थिंक आपका जो कुंडली भाग्य का फर्स्ट एपिसोड था सर, उसके बारे में जानना चाहूँगी क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कैमरा फेस कर रहे थे। वो मोमेंट कैसा बहुत ही था गंदा आपके लिए? मोमेंट, बहुत अच्छा था। मैं बहुत, मतलब देखो क्या है, लेट मी टेल यू अ ट्रुथ। मैं आपको एक सच बताता हूँ। और जितने भी आपके जो भी एक्टर्स जो देख रहे हैं, जो एक्टर्स बनना जी, चाहते हैं, मुझे बहुत मिल रहा है भाई, मुझे भी एक्टिंग करना है, ये करना है। और मैं सोचता हूँ कि अगर आपको आ, सिर्फ एक्टिंग करके एक्टर बनना है ना, तो आपको वो अपने मन से उम्मीद छोड़ना पड़ेगा। उम्मीद टुवर्ड्स जी, पीपल यू आर वर्किंग विद, वो उम्मीद आप मत रखो। बिकॉज ये आपका वॉक है, ये आपको ही करना है यहाँ पे। ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपको कोई नहीं कुछ करने वाला। मैं करूँ, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि मैं करूंगा। मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को भी बोला, अगर आगे जाके मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है, मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे पहचान होता है, 100% मैं उन सभी के लिए बात करूंगा जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो डिजर्व करते हैं टू शो देयर टैलेंट। और बहुत सारे लोग उनको डिजर्व नहीं करवाते हैं, बिकॉज दे नो दे आर गुड। वो आ गए सामने तो बाकी जीरो हो जाएंगे। बट आई नो दोज काइंड ऑफ पीपल विच आई वांट दे शुड शो देयर स्किल। तो मैंने उनको कहा है कि मुझे कहीं पे भी कल अपॉर्चुनिटी मिलता है, मैं किसी से मिलता हूँ, क्या होता है ना, तुरंत अगर मुझे कोई काम दे रहा है, मैं तुरंत दूसरे के बारे में बोलूंगा तो बोले यार यार पहले तू तो कर ले भाई। तो आई हैव ऑलवेज टोल्ड देम कि एक बार मेरा सेट हो गया कहीं पे, मेरा नाम कि हाँ लोग मुझे बोल रहे हैं, हाँ ये मुझे जानते हैं, एक्टर इज वेरी गुड इनके, दैट्स द टाइम आई एम गोइंग टू हेल्प पीपल। आई एम गोइंग टू डू दैट। बिकॉज ना मुझे किसी का डर है, ना मैं किसी से डरता हूँ। द ओनली थिंग इज लाइक आई हैव गॉड विद मी, तो मुझे किसका डर। और मैं वो हर वो चीज करूंगा जो मुझे सही लगता है। अगर मुझे लगता है मुझे किसी मेरे एक्टर कोई फ्रेंड है यार, मुझे उसको हेल्प करना है, मुझे ये रोल सूट नहीं होगा, क्या पता मैं उसका फोटो दे दूं, मैं दे दूंगा। मैं 100% दूंगा। बिकॉज दैट्स हु आई एम। बिकॉज अगेन, अगर स्पोर्ट्स नहीं होता रिद्धि जी, तो मैं ये बात नहीं करता। जी, मैं बोलता हाँ तो मैं क्यों करूँ, राइट, मैं तो अपना देखूंगा ना, मैं क्यों दूसरे का देखूंगा। नहीं, स्पोर्ट्स ने ये नहीं सिखाया, स्पोर्ट्स ने जी, ये नहीं सिखाया। मैं अकेला नहीं हूँ जो बॉल लेके भागता हूँ। बॉल मेरे हाथ में आने तक बहुत सारे लोगों का काम होता है। तब जाके वो बॉल मेरे हाथ में आता है, और तब मैं पकड़ के भागता हूँ। तो आई कैनॉट सी कि मैंने जिताया, हमने जीता। तो आई वुड लव टू हैव दैट कनेक्शन विद माय फ्रेंड्स। मेरे हैं बहुत अच्छे एक्टर फ्रेंड्स हैं। बसीर है, मैं उससे मिलता हूँ। ही इज अ वेरी लविंग है, बहुत अच्छा है मेरे साथ, तो बहुत अच्छा है। मैंने बसीर का जो साइड देखा है, जो हैदराबाद साइड जो मैंने देखा है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हिम कि उसने मुझे वो साइड दिखा है, बहुत लोग नहीं जानते। एंड ही इज द जी, बेस्ट पर्सन टू बी विद। टाइम आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला जाएगा। और मेरी एक फ्रेंड है जो रोमा रोमा जी है, जो शी इज एन एक्टर। वो भी मतलब बहुत, उषा जी है, बहुत बहुत लोग, मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले इस टाइम पे। और हमारी बातें भी होती है, वी ऑल ऑलवेज कनेक्टेड। हम कह रहे हैं कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, एंड दैट्स व्हाट यू वांट। मैंने क्या लिया 1.5 साल में, यही लिया है मैंने। एक तो प्यार लोगों का, जैसे मैंने रिस्पेक्ट अपनों का, और खाना, सब मुझे खाना ला के देते थे, मैं सबको खाना देता था। तो ये सब मुझे मिला वहां पे, तो कोई कंप्लेंट नहीं है। मुझे पहले बहुत था, बहुत कंप्लेंट्स थे। बट लेकिन अब मैं देख रहा हूँ तो वो कंप्लेंट तब था जब मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो मेरे लिए लेसन थे। दैट वाज एवरीथिंग, ट्राइंग टू मेक मी समथिंग आई वुड शाइन। सो आई एम वेरी हैप्पी है 1.5 साल। एंड थैंक्स टू ऑल द फैंस, थैंक्स टू ऑल माय पीपल हु लव्ड मी। उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं तो मैं कहा, मुझे कौन जानता है। अगर मैं कुंडली भाग्य में नहीं आता तो मैं अपनी लाइफ ही जी रहा होता। और कुंडली भाग्य में आने के बाद भी ये लोग मुझे प्यार नहीं करते, तो फिर मैं बस एक एक्टर होता जो आया, किया, चला गया, लोग भूल गए। बट जी, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज एनर्जीज, आई एम स्टिल वांटिंग टू कंटिन्यू टू डू दिस। बहुत मेरे है मेरे फ्रेंड्स जो है, मैं मेरे फैंस को बोलता हूँ, मुझे फैंस मत बोला, यू आर जस्ट फ्रेंड्स टू मी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो दे गिव मी सो मच ऑफ ब्लेसिंग्स कि यार हम चाहते हैं कि आपको अच्छा मूवी मिले, आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिले, आपको बहुत सारा ब्लेसिंग। तो ये क्या है रिधि जी, ये 1.5 साल में यही तो लिया मैंने, प्यार ही तो लिया है। एंड यही जी, तो चाहिए मुझे। बिल्कुल, यस। एंड हू इज योर इंस्पिरेशन सर, अगर एक्टिंग की बात करूँ?
हाँ, वैसे मुझे ना इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन बोल के तो नहीं, बट एक्टर्स जो मुझे पसंद है, जो एक्टर्स जो जिनको मैंने देखकर मैंने वाव किया है, वाव। तो जैसे नाना पाटेकर सर है, अनिल कपूर सर है, उनको मैं मुसाफिर मुसाफिर जो उन्होंने किया था, वो इतने यंग दिख रहे थे। आई वाज लाइक लुक एट हिम। फिर मैंने उनका और एक बहुत पुरानी मूवीज उनकी देखी है, जिनमें ही मतलब वो टाइम पर वो एक्टिंग कर रहे हैं। ये सब चीजों को देखकर मैंने कहा यार दिस इज एक्टिंग। नए एक्टर्स में बहुत जो कैरेक्टर एक्टर्स जो होते हैं, कैरेक्टर एक्टर्स, उनको रिस्पेक्ट, उनको बहुत सारा रिस्पेक्ट। वाह क्या करते हैं वो लोग। एंड मुझे लोग यही बोलते थे, मुझे लोगों ने बोला कि आपने कभी एक्टिंग सीखी है, कहीं से सीखा है, देखा है? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी एक्टिंग सीखी नहीं है। तो वो कहते कि नहीं आप एक्टिंग बहुत अच्छा करते हो। मेरे लिए, मुझे ना सिर्फ एक कहना, ये मेरा पर्सनल है, ओके, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल, मैं गया हूँ उससे, इसलिए मैं हॉलीवुड मूवीज बहुत देखता हूँ, बहुत देखता हूँ। बॉलीवुड से ज्यादा मैं हॉलीवुड बहुत देखता हूँ, क्योंकि वहाँ के एक्टिंग मुझे बहुत ज्यादा समझ में आते हैं। बहुत, वो लोग जैसे अभी आप जोकर मूवी आई थी, तो वो जी, एक्टर ने जिस तरह से अपने आप को उस मूवी में डाला, आई, मैं वो एक्टर भूल गया था, मेरे को सिर्फ वो कैरेक्टर याद रह गया था, यू नो। तो मैंने यही किया कुंडली भाग्य। मुझे, अगर मैं किसी को देखूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्टर को देखा, हाँ मैं ऐसे करूंगा, हो जाता है आपसे ना, उनकी कॉपी आने हो जाती है, आपको पता नहीं चलता है, बट आप उनकी कॉपी करने लग जाते हो। फिर आप कोई दूसरे एक्टर को देखना चालू करते हो, फिर आप उनका कुछ ले लेते हो, आप सबका ले लेकर एट द एंड आपको खुद नहीं पता आपकी एक्टिंग क्या है। मुझे वो नहीं चाहिए था। तो अगर आप देखो, जैसे आपने कहा, मेरा फर्स्ट डे शूट का बहुत टायरिंग था, 18 घंटा हमने शूट किया, फट गई थी मेरी। मैंने ईपी को ओह! बोला भाई अगर ये है और इस तरह से, तो भाई मुझे नहीं करनी है एक्टिंग, क्योंकि वहां पे कोई पानी पूछने वाला नहीं आपको, कोई कोई बैठने चेयर देने वाला नहीं आपको, लेकिन बाकी सबका सब एकदम मस्त चेयर वेयर सेट। हमने कहा ये क्या है, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है? मैंने कहा मैं नहीं आ सकता है। बोला नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होगा, आप आइए, आप आइए, आप आइए। इट वॉज द सेम, बट या इट वॉज द सेम। और मुझे एक्सेप्ट करने को तकलीफ हो रही है कि ऐसा, ये क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब हम सब तो एक्टिंग कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? बट जब वो फर्स्ट सीन मैंने देखा, बिकॉज मैं एक नॉन एक्टर था, बसीर नॉन एक्टर था, यू नो, यस, मेरे पास तो स्क्रीन प्ले ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं है। वो एक्टिंग करने के बाद जब मैंने फर्स्ट एपिसोड टीवी में देखा, मैंने कहा सी, मैंने कहा और मुझे पता चल रहा है कि मैं एज अ प्रीत, एज अ सैंडी नहीं, एज अ प्रीत भी मैं प्रीत नहीं रह रहा हूँ। आई एम नॉट इवन बीइंग प्रीत, फॉरगेट द एक्टिंग। मैंने कहा नहीं, मुझे ये टर्न अप करना पड़ेगा, आई जस्ट हैव टू बी माई सेल्फ। तो उसके बाद जो मेरे सीन्स, क्योंकि मैं और बशीर हम फिर साथ में जाते थे, वो मुझे फोन कर रहा, हम उसके रूम में जाते थे, स्क्रिप्ट करते थे, साथ साथ में हम लोग स्क्रिप्ट करते थे, उसको 2 से 3 से 4 बार क्या एक्सप्रेशन देना है, क्या देना है, कैसे देना है। उसके बाद फिर मैं अपने आप को टीवी पे देखने का, आई टू लव माई सेल्फ, या ये है एक्टिंग, ये तूने किया है। और सबसे बेस्ट है ना रिधि जी, अगर आपको एक्टिंग सीखना है तो जितना हो सके आप अपने आप को ही देखो। बिकॉज आप जब 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 आप अपने आप को एक्टिंग करते हुए देखते हो ना, आपको रियलाइज होता है नहीं मैं इससे और अच्छा कर सकता हूँ, नहीं मैं इससे और अच्छा कर सकता हूँ। और आप जितना अपने आप को अच्छा करते रहोगे ना, यू डोंट नीड एनीवन एल्स इन योर लाइफ टू कॉपी। क्योंकि अगर आपको कोई कैरेक्टर करना है ना, आपके इर्द गिर्द बहुत कैरेक्टर्स हैं, आप खाली उनको देख लो, समझ जाओ, उनके साथ रह लो, फिर वो आप बन के वही एनर्जी निकालो, उसकी एनर्जी मत निकालो। जो कैरेक्टर से आप सीख के ना, उसकी एनर्जी मत निकालो, उसको अपने अंदर लेके अपनी एनर्जी निकालो, देन यू सी द ब्यूटी ऑफ दैट कैरेक्टर। दिस इज माई नोइंग, दिस इज माई लर्निंग, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। मैं गलत हो सकता हूँ, बट हु केयर्स, मेरे लिए तो मैं सही हूँ, मुझे सही लगा, मैं चल गया, मुझे लोगों ने प्यार दिया, मुझे अपने आप को देखकर मजा आने लगा। बिकॉज देर वॉज अ पॉइंट पर मुझे अच्छा नहीं लगता, ये क्या गंदा एक्टिंग कर रहा है भाई। और हम और मैं और बस बात करते थे, वो बोला सैंडी क्या गंदा किया है हम लोगों ने। मैंने बोला हाँ ब्रो बहुत गंदा किया हम लोगों ने। तो ये ऐसे करते 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 हमने एक दूसरे को देखा, मैंने अपने आप को देखा, ओके अभी अच्छा करा, अभी और अच्छा करता, करते करते आई थिंक आई वॉज रेडी। और मेरे लिए बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं, तो गिफ्ट था जब हमारे जो डायरेक्टर है साहिल सर,
वो ज्यादा बात नहीं करते थे मुझसे इतना, हेलो हाय, बट उन्होंने जब मुझे बोला कि सैंडी तू बहुत अच्छा कर रहा है, तूने बहुत जल्दी सीख लिया, वेरी गुड, जब उन्होंने ये बोला, वो बोल के चले गए, आप मारोगे सेट पे था मैं, मेरे आंख से पानी आ गई, क्योंकि मैं आप समझ रहे हो, हमको एज एन एक्टर, आपको अगर कोई आके बोले, और एज एन एक्टर भी नहीं, मैं तो नॉन एक्टर, एक्टिंग तो तभी कर रहा था, एस्टेब्लिश भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था मेरा, और उस जी, टाइम पर वो डायरेक्टर अगर आपको आके बोले कि यार तू अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर सकता है, मेरे लिए वो बहुत था। उसके बाद आई वाज लाइक, बस अगर इन्होंने बोल दिया ना, क्योंकि ये वही है जो मुझे गुस्सा कर देते हैं कि अरे बेटा क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं मैं एक्टर नहीं हूँ। और उसके बाद वो मुझे ये वही इंसान ये बोलना कि वेरी गुड सैंडी, बहुत अच्छा किया बेटा तूने। तो ये 1.5 साल अप डाउन कर करके मैं इतना और फाइन हो गया ना, मैं किसी को ब्लेम नहीं करने वाला, मैं किसी को बुरा नहीं बोलने वाला। इट वॉज जस्ट अ सिचुएशन वेयर समवेयर, मुझे लगता है मैंने चूज किया, हम ही चूज करते हैं हमारे लाइफ की चीजें, फिर हम लोगों को ब्लेम करते राइट, हैं कि यार तूने ऐसा क्यों किया, तूने। लेकिन आप उससे बाहर निकलने के बाद अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखो, तो मैं ही तो चाहता था कि मैं कुछ ग्रो करूं। बस मैंने अगर ये सिचुएशन इस बार चूज किया है, तो मुझे अवेयर होना है कि नेक्स्ट ग्रो में मुझे ये सिचुएशन नहीं चूज करना है, मुझे और ईज चाहिए। और आप जितना स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, जितना आप डिवाइन के साथ रहोगे ना, मैं आपको मेरी पर्सनल चीजें बता रहा हूँ, मेरी पर्सनल मिराकल, कितना भी लेट होना, वो आते हैं, वो अपना प्रेजेंस दिखाते हैं, ट्रू ह्यूमन वो अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। बस आपको जस्ट अवेयर रहना है, और आपको उनको सिर्फ थैंक यू, वो कुछ नहीं चाहते, वो दूध, वो घी, वो फूल, और ये आप सिर्फ उनको बोलो थैंक यू, मुझे पता है ये आपने किया, दैट्स इट। आपको कैसा लगता है कि आपको कोई नो करे, कोई आपको पहचाने? भगवान को भी ना, आप हमने मूर्ति तो बना दी मंदिर में, लेकिन उसको जी, जागरूक कैसे करेंगे? उसके अंदर एनर्जी कैसे आएगी? पत्थर की मूर्ति में बना के करूँ पूजा, कोई मतलब नहीं, जब तक कि मैं उसमें एनर्जी नहीं दूं। और वो एनर्जी कब आएगी? जब आप उस पर भरोसा करोगे कि यस, यू आर देयर, मुझे पता है आप हो मेरे साथ, वो ऑटोमेटिकली वो पत्थर जो है ना, उसमें वो एनर्जी आ ही जाती है, वो डिवाइन हो जाता है, उससे ही आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। तो जितने भी एक्टर्स हैं या जो एक्टर बनना चाहते हैं, सबसे पहली चीज प्लीज अपने आप पे भरोसा रखें। कोई आपको कुछ भी दिखाए, कितना भी करे ना, आप ये मत भूलना कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए, और आपके साथ क्या है। और जितना हो सके अपना टाइम आप स्पिरिचुअलिटी में दो, डिवाइन के साथ दो, मंत्रों के साथ रहो, उतना आप देखोगे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आती। नेगेटिव तो है ही है, बट उसमें भी आप पॉजिटिव ढूंढ रहे हो। दैट्स, मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को, मैं अपने आप को कहता हूँ, मैंने कॉन्शियसनेस सीखा, एक्सेस कॉन्शियस, उसमें कहते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम है ना, तो भगवान को ये मत, अरे यार ये क्या प्रॉब्लम दिया है मुझे, ये पूछो कि व्हाट्स द गिफ्ट इन दिस। जब आप तकलीफों में भी गिफ्ट ढूंढ रहे हो, तो यूनिवर्स क्या देख रहा है कि यार ये बीइंग तकलीफों में भी गिफ्ट मांग रहा है, तो इसको गिफ्ट ही दे देते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, हमारी कार्मिक चीजें हैं, हमारी जी, आस है, बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम ह्यूमन बॉडी में हमारे पास एक कार्मिक है जो बचा हुआ है, हमको पूरा करना है, तब तो वो रीच होगा। आप हर स्टेप जो चल रहे हो, मेरा ये 1.5 साल जो मैंने कुंडली भाग्य में निकला, देयर वॉज माई कार्मिक, मुझे यहाँ से करना ही था, मुझे रियलाइजेशन होनी ही थी, मुझे अपने आप, मुझे जानना ही था मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर एक्टिंग की बात करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जानना था। अगर मैं यहाँ नहीं जाता, ये सब चीजें मेरे साथ नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि आज मैं इतना कॉन्फिडेंट होता। सो एवरीवेयर व्हेन यू आस्क समथिंग, ही इज देयर, आपको वो डाल देते हैं उसमें। बट खाली आप ये भूल जाते हो कि आप अच्छा भी मांग सकते हो, आप लेसन में ईज भी मांग सकते हो। आपको हमेशा नहीं चाहिए कि मुझे हाँ तकलीफ ही दो तभी मुझे अच्छा लगे, नहीं, बहुत स्टूपिडिटी है। मांगो ना ईज, यार आप लाइफ में तकलीफ करने आए हो, एंजॉय करने आए हो, हम सांस ले रहे हैं ना, एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी अगर चाहिए, नहीं मैं मेहनत करूंगा, मेहनत करो, लेकिन ईज से करो, गधा मजूरी करके मेहनत मत करो, नहीं तो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। क्योंकि आपकी आस क्या है? मेहनत।
हमारे यहाँ पे मेहनत का मतलब, अरे बेचारा कितना मेहनत, बेचारा क्या हो गया, गरीब वर्ड हो गया। और आप जब किसी को भी बोलते हो आप ऐसे, अरे यार अच्छा मेहनत करता है, बेचारा कितना मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं हो। तो ईज वाला मेहनत करो ना, स्मार्ट वाला मेहनत करो ना। मैंने नहीं चॉइस किया, मैंने चॉइस किया कि मैं नहीं जाऊंगा भाई अंधेरी वेस्ट में ऑडिशन में लाइन में नहीं खड़ा रहूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैं मुकेश छाबड़ा के वहां पे भी गया, बोर्ड पकड़ा, मैंने सब किया कुछ। एक बार उनका कॉल, किसी का कॉल आया, मैंने ऑडिशन दिया, नहीं जाऊंगा, मैंने कहा नहीं। लेकिन एक बात है ना दीदी जी, जी, अगर आपको सच में ये इंडस्ट्री में आना है ना, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए, आपके पास कोई ऐसा सपोर्ट होना चाहिए जो इंडस्ट्री में लोगों को जाने। नहीं तो मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या जो आपको सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, जो एक्टर्स है जो मैं आप लोग सबको एक बहुत क्लियर सच्चाई बताता हूँ कि ये सच बात है, करोड़ों में कोई एक ही होता है जो एक्टर जी, बन सकता है या वो इतना ऊपर पहुंचता है, वो जबकि आप सपोर्ट पे नहीं हो। लेकिन अगर आपके पास सपोर्ट है इंडस्ट्री में ना, आप लोग को जानते हो और आपको पता है आप एक्टिंग कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, तो प्लीज ट्राई करो। क्योंकि अगर आप एक्टर नहीं हो और तो भी ट्राई कर रहे हो, ऊपर से टच करके आपको चलो मूवी मिल भी गई, तो भी आपको ना लोग हकाल देंगे कि आपकी एक्टिंग से पता चल जाएगा कि इज नॉट एन एक्टर, ये आया गया, ये आया हुआ है, सिफारिश में इसको लिया है, हो गया। लेकिन अगर आपको पोटेंशियल है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप करो। क्योंकि आपको जब मिलेगा ना, और आप जब करोगे ना, आपको उसी से समझ जाएगा कि अगर आपको प्यार मिल गया, देन यू आर देयर, यू डिड इट। नहीं मिला तो आप निकल जाओ, फिर वो अपना टाइम मत वेस्ट करो, किसी और को वो अपॉर्चुनिटी हो कि भाई ऊपर आ जा भाई, एक्टिंग कर ले। बट यहाँ नहीं, यहाँ ये नहीं है। तो दैट्स व्हाट हैज चेंज्ड मी। मुझे जो चेंज किया है कि नहीं, मैं इस ग्रुप का पार्ट नहीं बन सकता। मैं बहुत स्पिरिचुअल इसमें, मेरा मेरा ग्रुप बहुत स्ट्रांग है। मेरा ग्रुप दिखता ही नहीं है, मेरे ग्रुप की आवाज ही नहीं है, मेरे ग्रुप की खाली महसूस है एनर्जी। तो वो ग्रुप में मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बाकी बीइंग इन अ ह्यूमन फॉर्म, बहुत सारी मेरी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी है, बट वन स्टेप एट अ टाइम। तो जैसे मैंने कहा अभी, देयर इज समथिंग, कुछ हो रहा है, बट मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बट बहुत जल्दी मैं करूंगा, एंड अगेन आई विल, जब हम करेंगे तो मैं आपको फिर से वो लिंक दिखाऊंगा, एंड अगेन आपकी ऑडियंस को पता चलेगा डिवाइन इज देयर। यू जस्ट हैव टू श्योर। ट्रस्ट। वो तोड़े वो आपको तोड़ेंगे, वो आपको तोड़ देंगे, बहुत तोड़ेंगे रिधि जी, आपको इतना तोड़ेंगे आपको लगे कि आई वांट टू डाई। ये लाइफ में मेरे लिए भी कुछ नहीं रखा है, आई वांट टू डाई। बट फिर एक टाइम आएगा जब आपको बताएंगे बेटा हो गया ये सब, आजा उड़ गया, तू निकल गया ना इसमें से, खड़ा उड़ गया ना, आजा अब तेरे को हम ले चलते हैं। तो जस्ट बी पेशेंट। पेशेंस बहुत जरूरी है, और पेशेंस का 1 महीना 2 महीने का नहीं। जी, मैंने 30 साल 37 ईयर्स के पेशेंस है। तो आप पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, हर हर एक लाइफ के मैटर पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और देखिए पेशेंस रखने के बाद मैं कहा, और यहाँ से अभी अच्छी से अच्छी चालू हो रही है, यू नो। इट्स जस्ट दैट मुझे बोलना है लेकिन नहीं भी बोलना है, वो वैसा वाला जी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। और सर इसके थैंक यू, अलावा थैंक क्या यू। क्या हॉबीज है आपकी? हॉबी, वैसे मुझे ज्यादा करके अकेला रहना बहुत पसंद है। अ, अ, काम रहता है तो मैं मीटिंग में चले जाता हूँ, लोगों को मिलना होता है। क्योंकि अभी मैं ऑडिशन के थ्रू तो जा नहीं रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ जी, पे कोई मीटिंग होती है तो आई हैव टू बी देयर। बट अदर देन दैट मुझे ना बाहर रहना बहुत पसंद है, नेचर में रहना बहुत पसंद है। बुक्स रीड करना मुझे बहुत पसंद है, कॉफी जी, पीना बहुत पसंद है। जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है, वहां जाना मुझे बहुत पसंद है, वहां के चीजों के बारे में जानना बहुत पसंद है। म्यूजिक पसंद है, स्पिरिचुअल म्यूजिक ज्यादा पसंद है, मंत्र बहुत ज्यादा पसंद है। जी, अभी रिसेंटली मैंने 3 4 महीने पहले मैंने एकदम टोटली मैंने नॉनवेज बंद कर दिया। आई वॉज अ वेरी हार्डकोर नॉनवेज ईटर, स्पोर्ट्स में था, आई वांटेड टू डू दैट, बट यू नो, और मैंने सोचा भी था कि आई लीव इट, बिकॉज मुझे पता था मैं स्पिरिचुअल में इतना जा रहा हूँ, आई देयर बी अ टाइम, सर्टेन टाइम आई लीव इट। मुझे नहीं पता था कि अब, एंड द ब्यूटी ऑफ इट, देखिए अभी मैं आपको फिर से बताता हूँ, जब डिवाइन के हाथ, जब वो चाहते हैं ना, तो आप सोचते नहीं हो। मैंने मैं एक मूवी देख रहा था प्राइम वीडियो पे, बुद्धा के ऊपर, लेजेंड ऑफ बुद्धा।
कार्टून मूवी है, मैंने पहले भी देखा है, बट कहते हैं ना जब वो टाइम होता है तो आप देखते ही हो। और लास्ट जी, में वो देख रहा है ना, उसमें उसको तकलीफ हो रही है कि वो चिड़िया को मार रहे हैं, वो अपने मजे के लिए वो निशाना लगा रहा है, वो अपने उसके लिए धोखा दे रहा है। तो जहां पे मैंने देखा वो ऐसे मार रहे खाने के लिए, तो जब मैंने वो बुद्ध, और मैं बुद्धा को बहुत, हाँ, आई फॉलो बुद्धा, आई एम फर्म बिलीवर ऑफ बुद्धा स्पिरिचुअलिटी। जब मैंने उनको देखा कि यार इनको ये महसूस हो रहा है, मतलब है कुछ तो ना। जब मेरे मन में भी था कि मुझे आगे जाकर बंद करना ही है, तो ठीक है, शायद ये मुझे साइन दे रहे हैं। और मैंने उस दिन छोड़ दिया। इवनिंग में मेरी मॉम का फोन आता है। हाँ, वो लोग काशी में थे, और जब उन्होंने मुझे फोन किया तो वहां पे गंगा आरती चल रही थी। और मैंने मम्मी को लगा कि मम्मी वो आपको पता है मैंने आज आज से मैंने नॉनवेज बंद कर दिया। क्या? कभी तक? मैं कभी तो नहीं। तो मेरा छोड़ना, जबकि मुझे पहले ही छोड़ना था, फिर मैंने सोचा नहीं, एक एज हो जाएगा सर्टेन एज के, जब आई विल बी वेरी फ्री, आराम करूंगा, तब मैं भगवान के नाम में पूरा चले जाऊंगा, तो आई लीव एवरी ऑफ दिस। क्या पता था कि जब मेरे मॉम डैड काशी में रहेंगे, मैं यहाँ चूज कर लूंगा कि मुझे बंद करना है। अगेन, डिवाइन। जी, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि मैंने आप मुझे पूछते हो कि आप कब फ्री हो, मैं प्लान नहीं कर पाता। मुझे नहीं करना प्लान, मुझे वो डिवाइन प्लान में उंगली नहीं करनी है। जो जैसे देखो, आज भी आपको कल कल हमारा हुआ, मैं तो था कि हाँ ठीक है, देखेंगे देखेंगे। सुबह आपका कॉल आया, उसके बाद सी नेचुरल, ये कोई 1 महीने पहले 2 महीने पहले कि हमने करके रखा है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप और हमारा तो कितना बात हो रहा था 8-9 महीने पहले, जब आप चाहते थे कि हम इंटरव्यू करें। पता नहीं, देखो तभी भी तो नहीं हो रहा था, बैक एंड फोर्थ हो रहा था नहीं हो रहा था, और आज हुआ तो कितना ऐसा लग रहा है कि मैं आपको फर्स्ट टाइम नहीं, बहुत टाइम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इट इज सो नेचुरल, बिकॉज दे आर देयर, द एनर्जी इज देयर, द ट्रूथ इज देयर, एंड राइट। यही तो मजा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा है एंड थैंक यू सो मच सर। और सर जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारी ऑडियंस को? हाँ, ऑडियंस को मैं क्या मैसेज दूं, बस यही कहूंगा कि आप अगर एक्टर हो, तो प्लीज एक दूसरे को हेल्प करो। इससे आप छोटे बड़े नहीं होंगे, है ना। कभी कभी हमको इनसिक्योरिटी बहुत आती है, इंडस्ट्री में इनसिक्योरिटी बहुत है। एट दी एंड तो यार हमें जाना ही है, जी, जहाँ आए थे वही जाना है, ये हम सब भूल जाते हैं। द आपको पता है रिद्धि जी, मैं आपके ऑडियंस को भी ये कहना चाहता हूँ, दिस इज वेयर आई लर्न एट अ वेरी अर्ली स्टेज। लाइफ में ना दो ट्रुथ है, दो ट्रुथ जो भगवान भी नहीं बदल सकते। आपको पता है कौन से? जी। दो जलमैन। सच्चाई है जो भगवान नहीं बदल सकते। आपको पता है? बताइए क्या है वो सच, जी, दो सच जो भगवान नहीं। जन्म एंड मृत्यु। जन्म एंड मृत्यु। उसके बीच में हम ये सर उसके बीच में हम ये क्या सर्कस कर रहे हैं? आप देख रहे हो ना। तो मैं यही कहूंगा एक्टर से, प्लीज यार सपोर्ट करो एक दूसरे को। आप लोग फिर बोलते हो नेपोटिज्म नेपोटिज्म बोलते हो, ये सब फेक है। कल यार आपका बच्चा होगा, तो आप नहीं चाहोगे यार वो यही लाइन में आए, तो उसको इजी है, तो उसमें उसकी क्या गलती है और आपकी क्या गलती है? आप सही रहो ना। अगर वो फिल्म बैकग्राउंड से है, वो अपना कर रहे, आप फिल्म बैकग्राउंड से हो, तो आप वो बैकग्राउंड बनाओ ना। सपोर्ट करो एक दूसरे को, साथ चलो, एक दूसरे के लेके चलो। यही एक बहुत डिफिकल्ट होगा लोगों को एक्सेप्ट करना, ये चीज मेरे लिए बहुत ईजी है। तो मैं यही कहूंगा कि जितना हो सके सच्चाई रहो। मुझे पता है आप यही सोचोगे इंडस्ट्री में सच्चाई नहीं रहना, नहीं, आप रहो ना। हिसाब आपसे मांगा जाएगा ऊपर, आजू बाजू वालों से नहीं जिसके साथ काम कर रहे हो। सबकी अपनी अपनी कर्मिक चल रही है, सबकी अपनी जर्नी चल रही है। इफ यू बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड आप जो हो, अगर आप वो रहो ना। बहुत लोग हैं जो आपको नहीं पसंद करे, ठीक है, दैट्स फाइन। वो लोग हैं जो आपकी सच्चाई नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। बहुत फ्यू लोग होंगे जो आपको प्यार करेंगे, इट्स ओके। वो फ्यू लोग आपको जैसे हो वैसे ले रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये मत भूलेगा। और दूसरा, जितना हो सके प्यार और रिस्पेक्ट शेयर कीजिए इंडस्ट्री में, प्लीज। दिखावा वाला नहीं, सच वाला। सच वाला प्यार और रिस्पेक्ट दिखाई। जैसे रिद्धि जी, आपने
आपको कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है मुझसे इंटरव्यू लेने की। मैं तो अगर अभी आपका इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं हूँ कौन जो मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। लेकिन आपने मुझे वैसे समझा, और ये मुझे आपने आज नहीं समझा, या मुझे 8 महीने पहले समझा। कहीं ना कहीं कुछ तो होगा जो डिले हो रहा था, बट थैंक्स टू यू कि आपके प्लेटफॉर्म में आके आप आज मुझे लोगों के सामने डालो जहां मैं बात कर पा रहा हूँ, बिकॉज ये मेरे अंदर थी ये चीजें। और मैं हमेशा चाहता हूँ अगर मैं आगे एक्टिंग अच्छा भी करूँ, अच्छा भी एक्टर बन जाऊँ, तो मैं हमेशा ये बात लोगों को बताते रहूं कि प्लीज, भगवान है, उसको मत छोड़ो, वो है। और अगर ये मैं मैसेज कर दे पाऊं लोगों को, और लोग इसको अपने लाइफ में ले पाए, उनकी लाइफ ईज हो जाए, उनको भरोसा हो जाए कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर में शांति है, लेकिन अगर हम भगवान से बात करें तो अंदर है, वो है। अगर मैं ये भी उनको पहुंचा पाऊं ना, तो आई थिंक आई बी वेरी ग्रेटफुल। मुझे यही मैसेज एक्चुअली सब जगह स्प्रेड करना है कि प्लीज, जितना हो सके अपने स्पिरिचुअलिटी को मत छोड़ो। वो रूट है आपका। वो आप अगर आपके बीइंग में, अगर आपके बॉडी में, आपके एनर्जी में वो नहीं है ना, तो आप कभी भी गिर सकते हो, कभी भी। और अगर ये आपके साथ है ना, तो आप गिर भी गए ना, तो यही आपको उठाएंगे। फिर भले दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी लोगों के साथ रहो, अगर आपको अपने पे भरोसा है, उस पे भरोसा है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा सबसे बड़ा मैसेज है सबके लिए कि अपने आप पे बिलीव करो। कोई बोले आपको एक्टिंग नहीं आती, कोई बोलते आप अच्छा नहीं है, मत लो अपने अंदर। आप अच्छे हो तब आप वहां पहुंचे हो। अब जी। आप ये देखो कि आपको वहां से और कितना अच्छा करना है, और किसके लिए करना है। उन लोगों के लिए जिसने आप पे डाउट किया, या उसके लिए जो आप हैं। आप जितना अपने लिए कर पाओगे ना, उतना आप दूसरों के लिए नहीं कर पाओगे, बिकॉज नो वन केयर्स। नो वन केयर्स आप किसके लिए क्या कर रहे हो। लेकिन आप अपने लिए केयर तो करते हो, तो बस वही करना है लाइफ में। जब आप अपने लिए केयर करते हो, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ यू। जो काम आपको चाहिए, जो ऑडिशन चाहिए, आप यूनिवर्स से मांगो, अपना बी यू, फेक मत बनो, और जाओ और ऑडिशन दो। इट्स ओके नहीं हुआ तो आपको पता है आपने ऑडिशन दी है, आपने, प्रीत ने ऑडिशन दी, किसी और एक्टर के कॉपी करके नहीं, मैंने दिए, हो जाएगा। किस दिन वो भी डायरेक्टर आएगा, वो प्रोड्यूसर भी आएगा, जिसको ओरिजिनलिटी चाहिए होगी, वो देख लेगा, ले लेगा, होगा, बट स्पिरिचुअलिटी के साथ। बिल्कुल सर, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपको, थैंक यू आपको जो आपने, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।